पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के तहसील काटोल में एक बार फिर से दिल दहला देने वाला लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पढ़ी लिखी बीटेक हिंदू युवती का शव संदिग्ध अवस्था में रेलवे पटरी पर मिला है और हिंदू युवती काटोल शहर की रहने वाली बताई जा रही है, जिसकी ईरानी जिहादी इरफान अली से पिछले 2-2.5 साल से पहचान थी और जिहादी इरफान अली ने हिंदू युवती को बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। इसके लिए जिहादी इरफान हिंदू युवती के पड़ोस में ही पिछले 1 साल से खुद का मकान लेकर रहने भी लगा और 4 मई की तारीख को हिंदू युवती का शव रेलवे पटरी पर मिलने की खबर सामने आई। खबर मिलने के बाद से यानी कि 4 मई की रात से ही जिहादी इरफान और उसका पूरा परिवार अंडरग्राउंड बताया जा रहा है। जिहादी के परिवार के साथ साथ घर की सारी बकरियां भी गायब हैं। और इसी पूरी खबर पर देखिए सुदर्शन न्यूज की महाराष्ट्र संवाददाता स्नेहल जोशी की ये ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। नागपुर जिले का तहसील काटोल में इस वक्त है और हम फिर एक बार लव जिहाद जो मामला होता है वहां से एक बुरा अंत क्या हो सकता है इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि इस काटोल शहर में फिर एक हिंदू युवती का खून हुआ है, मर्डर हुआ है। उसको जो है वो रेलवे ट्रैक के बाजू में फेंक दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे दाएं ओर में जो घर है वो महाजन फैमिली का है। इनकी जो लड़की थी वो 24 साल की बीटेक की हुई इंजीनियर लड़की थी, जिसने कॉस्मेटिक्स में बीटेक किया था और साथ में हर एक कला गुण संपन्न और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ऐसी सर्वगुण संपन्न जो युवती थी हिंदुओं की। तो वही इरफान जो इनके घर के पीछे ही 1 साल हो गया रहने के लिए आया था और ये बिल्कुल बाजू वाला घर है। और इस लड़के के साथ क्योंकि 2.5 साल से पिछले इन दोनों का प्रेम जो है वो लव जिहाद शुरू था और लव जिहाद के माध्यम से फिर एक बार लड़की को ट्रैप करने के लिए बिल्कुल पड़ोस का ही घर जो है वो खरीदा गया और उसके बाद उनका जो प्रेम संबंध है वो एक अलग ही मोड़ पर चला गया। आपको बता दें इस पूरे मामले में लड़की को ही इस सिचुएशन में लाया गया है कि लड़की ही लड़के पर दबाव बना रही थी कि तू मेरे साथ शादी कर ले। हालांकि लड़का ही पहले से उस लड़की के पीछे जो है वो लगा हुआ था और वही जो है वो लड़का अब कह रहा है कि मैं घर वालों को कन्विंस कर रहा हूँ, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। और इसी को कहते हुए वो लड़की को जो है वो हराश भी करता था और साथ में जो जिहादी है वो अपने भाई के साथ अपने फैमिली के साथ इस घर में रहते हैं। शनिवार की रात लड़की जो है वो 6:30 बजे यहाँ से घर से निकली, अपने दोस्त के घर गई। वहाँ एक फंक्शन से उसे दोस्त को बाहर जाना था। वहाँ से वो जो है वो इसी इरफान का, क्योंकि इस जिहादी का नाम इरफान अली है, इस जिहादी का फोन आया। ऐसे घर वालों का कहना है कि शायद इरफान का ही फोन आया होगा या फिर इरफान को मिलने के लिए किसी और व्यक्ति ने भी फोन किया होगा। वो गाड़ी स्पीड पे चलाते हुए फ्रेंड के घर से निकली। उसके बाद वो रात में घर आई नहीं। तो वही रास्ते में भी लोगों का कहना है कि हमने देखा है, हमने सुना है। तो वही किसी और जो उसकी फ्रेंड थी बरखा, उस बरखा का एक जो हस्बैंड है के माध्यम से इन्हें पता चला है कि लड़की जो है वो किसी जो है अज्ञात जगह पर उसकी गाड़ी जो है वो खड़ी है। ऐसे में ये मामला कहाँ तक जा सकता है ऐसा घर वालों ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह से खून का मामला सामने आया हुआ है। तो वही घर वालों का कहना है कि हमारी बेटी जो जिम जाती थी, जो स्विमिंग करती थी, जो बुलेट चलाती थी, वो किसी भी हालत में वो जो है वो इंडिपेंडेंट थी, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती है। इसलिए घर वालों का कहना है कि ये मर्डर है, ये खून है और इसकी पूरी छानबीन की जाए। देखना होगा कि इस पूरे मामला में क्या फिर सरकार लव जिहाद का मामला छुपाने का बात करता है, क्योंकि ये जो लोग काटोल में बसे हुए हैं इसे जो ईरानी कहा जाता है, ये भी मुसलमान ही होते हैं, ईरान से आए हुए मुस्लिम। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो ईरानी मुसलमानों को मुस्लिम नहीं समझते, वो उन्हें ईरानी कहते हैं। लेकिन उनकी फितरत जो है पिछले 20 साल से ये गांव जो है वो देखते आ रहा है, क्योंकि इनकी संख्या जब भी आए हुए थे सिर्फ 20 थी। आप
आज के तारीख में अगर इन्हें गिनते हैं तो ये 200 से अधिक हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका आतंक जो है वो इस शहर पर नजर आ रहा है। देखना होगा कि इस पूरे मामलात को सरकार या अदालत किस नजरिए से देखती है। ये लव जिहाद का मामला कहलवाता है या फिर आत्महत्या का, ये वक्त बताएगा। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज के लिए नागपुर, काटोल। जय हिंद।